फाइनली मैं पहुंच चुका हूं धुआंधार जलप्रपात, जो कि बेड़ाघाट में स्थित है। और ये इस तरफ ये फाल गिर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ जबलपुर घूमने और आज जबलपुर में हम घूमने वाले हैं बेड़ाघाट। तो अभी हम रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ले लिया है ई रिक्शा और हम निकल पड़े हैं बेड़ाघाट के लिए, जो कि जबलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारे साथ ये है भाई साहब जुबेर जी अहमद, जो हमें साथ में गाइड भी कर रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते में और वहाँ पहुँच के बताते हैं कैसा है बेड़ाघाट। और बेड़ाघाट के नज़दीक काफ़ी सारी प्लेस है घूमने की, तो उसके बारे में भी मैं आपको वहाँ चल के जानकारी देने वाला। और पीछे बैठे हैं हमारे फ्रेंड लोग जो कि मेरे साथ आए थे। 1 घंटे की जबलपुर से ट्रेवलिंग के बाद हम बेड़ाघाट पहुंच चुके हैं। और बेड़ाघाट में हमने होटल चेक इन करके और अब हम जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा यहाँ घूमने का, वो रहेगा बोटिंग पॉइंट। तो अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जान के अभी बताते हैं आपको आगे के लिए। और अभी हम पहुँच चुके हैं सामने नौका विहार प्रवेश द्वार, जहाँ से हम बोटिंग करने वाले हैं। नौका विहार के लिए यहाँ जो रैंप बनी हुई है, उसमें काफ़ी सारे जो यहाँ वाइट मार्बल है, उसके शिवलिंग और जो पूजा से संबंधित सामग्री है और मूर्तियाँ हैं, ये यहाँ के जो लोकल संगमरमर से बनाई गई है। देखो कितने शानदार नक्काशी की गई है मार्बल पे। ये सब वाइट मार्बल के बने हुए हैं। यही का है मार्बल है? यही का भी है। हम फाइनली बोटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ 2 टिकट रेट हमें बताई गई है। कॉमन बोट है उसकी, यदि आधा घंटे के लिए हम इसको बोट को लेते हैं तो 100 रुपये चार्ज लगेगा, और 1 घंटे के लिए ट्रेवल करते हैं तो 150 रुपये चार्ज लगेगा। तो हमने 150 रुपये चार्ज वाली बोट सेलेक्ट कर ली है और अब हम उसमें बैठने जा रहे हैं। और ये अभी हम बोट में बैठ चुके हैं विदाउट ये सच्चाई बता सर भाई। यहाँ पर ये भैया बता रहे हैं कि पहले कार्तिक पूर्णिमा पर नाइट टाइम पे भी बोटिंग होती थी, पर वो बोटिंग बंद कर दी गई है। जो बात करने आए अब उसका कुछ सेफ्टी रीजन भी हो सकता है। भैया ये व्हाइट मार्बल ये हो रहेगा वो ज्यादा व्हाइट? सर अभी हल्का क्वालिटी का मार्बल, जो अच्छा क्वालिटी का मार्बल वो आगे पर मिलेगा। आज का डे हमने स्पेशली इस वजह से सर चूज किया था कि भाई कार्तिक पूर्णिमा है ना, इस वजह से हम आज में आए थे। मतलब भाई नाइट का सुना था, नाइट में बोटिंग अभी पिछले साल चालू हुआ है। तो आप लोग सर मैडम सभी लोग सामने टापू पर देखो, ब्लैक शिवलिंग भोलेनाथ आ गए हैं। भोलेनाथ मानते जोड़ो हाथ, क्या ना जोड़ी जोड़ता हाथ। ये वाले ब्लैक शिवलिंग क्या ना हो गई है एंट्री, आगे से करिए कमेंट्री। ब्रेक फॉर कमेंट्री पॉइंट खड़क पे जाकर मजा लीजिए। आएगा मार्बल का साइड, ऑटोमेटिक बोलेगा गाइड, अभी बैठो साइड और देखो चारों साइड।
यहाँ पर बोटिंग वाले भैया गाइड का काम भी करते हैं, जिनका कमेंट्री व समझाने का अंदाज कुछ अलग ही होता है, लेकिन होता मज़ेदार है। को ना यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देते सुनते चलना। साइड से देखो नीले कलर की चट्टानें, इन्हीं को बोलते हैं हल्का नीला लाइट ब्लू, और यहीं से होती बोट वाले की कमेंट्री शुरू। इस तरफ देखा लाइट ब्लू मार्बल देखना, दूसरी साइड ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर देखना सर हल्का सा पिंक मार्बल है घास के पास, हरी घास बतलाते थे मजाक के लिए बोलते हैं नहा कर बैठी थी रेखा, रेखा की साड़ी कलर देखा उन्हीं जगह मार्बल पिंक हो गया। क्या ना साड़ी बॉम्बे की तो साइड मार्बल पर छेद, और छेद के लगाना सभी लोग भेद। बताइए कैसा करते सारे मार्बल में छेद है ना। पानी की मार से 100 पे स्टोन मार्बल निकल जाता है, इसलिए गड्ढे के गड्ढे। पानी की मार से 100 पे स्टोन मार्बल निकल जाता है, इसलिए गड्ढे के गड्ढे। यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। मिनी पॉल बच्चा धुआंधार। बेड़ा घाट का ये बोटिंग पॉइंट 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है, और इसका जो टाइम रहता है वो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जैसा कि भैया ने हमें बताया। और बरसात के सीजन में यहाँ वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ये 15 जून से 15 अक्टूबर तक ये वाली बोटिंग बंद हो जाती है। यही की पिक्चर है अशोका, जो करीना मैडम बजरे वाली बोलते डांस करके गाना गाती ना, रात का नशा भी आँख से वजह नहीं है। वहाँ की ना सुबह टाइम मार्बल देख के करीना मैडम का पूरा नशा उतर जाता है। ये पीछे वाला सीन लिया है मोहनजोदाड़ो में, जोर से भाई साहब 3 मगरमच्छ फाइट करते हैं यहीं पर करते। बाकी मगरमच्छ उनके थे असली के होते थे भाई साहब, फिल्मों में नहीं होते। हम बोटिंग पे 1.5 किलोमीटर अंदर जाके वापस इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, और इसके जो आने जाने की जो लेंथ है वो 3 किलोमीटर बैठती है। जैसा कि भैया ने हमें बताया, इस पे ये जो मार्बल नजर आ रही है, इस पे जहाँ तक ये ब्लैक वाले पत्थर है वहाँ तक बरसात के समय में वहाँ तक पानी इसमें चल जाता है, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये पानी में डूब जाता है। देखो ना मक्की इस वाली लोकेशन पर अशोका मूवी की शूटिंग हुई थी, और मोहनजोदाड़ो की शूटिंग भी इसी वाली लोकेशन पर हुई थी। ये वाली चट्टान है जिसके यहाँ पे काफी सारी जो बीच में टापू आते हैं उनसे शिवलिंग बने हुए हैं, और इस वाली चट्टान पे भी एक छोटा सा शिवलिंग मार्बल का शिवलिंग बना हुआ है। और यहाँ आने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो है 15 अक्टूबर के जस्ट बाद, क्योंकि इसी टाइम पे जब नदी का पानी डाउन होता है तो जो ये मार्बल है ये इस टाइम पे ज़्यादा शाइन करती है। तो अक्टूबर का महीना बेस्ट रहता है यहाँ आने के लिए। वैसे तो हर टाइम यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पर अक्टूबर के महीने में मार्बल और ज़्यादा शाइन करती है। भेड़ाघाट में बोटिंग अभी हम बोटिंग कर चुके हैं, और हमने 150 रुपये पर पर्सन के लिए और 1 घंटे की बोटिंग राइड ली थी, जिसमें अराउंड वही 45 से 50 मिनट के समथिंग हमें लगे हैं। हाँ, तो खुद बोटिंग के लिए काम में लेते हैं कैसे? वो एक ही लकड़ी का जो रहता है ना, हाँ, लकड़ी का जो रहता है ना, बीच का मोटा तना, उसमें से लकड़ी निकाल के बना रखी है। टूरिस्ट को घुमाते हो इसमें बेटा? ये तो आप नहीं बेचते। अभी मैं भेड़ाघाट में जो बोटिंग पॉइंट है वहाँ पे
लोक निर्माण विभाग द्वारा एक रेस्ट हाउस बना हुआ है। यहाँ पे खड़ा हूँ और इससे जो इसके जो बैक साइड पे बालकनी है वहाँ से पूरा माँ नर्मदा का व्यू नज़र आता है। और यहीं से जो पीछे पानी और ये बोट लगी हुई है, यहीं से बोटिंग शुरू की जाती है यहाँ, जो कि आधे घंटे और 1 घंटे के लिए करवाई जाती है। और यहाँ से जो पैनोरामिक व्यू है इसका, वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। भेड़ाघाट की सेकंड डेस्टिनेशन के लिए अभी हम जा रहे हैं 64 योगिनी मंदिर, जिसमें 108 के अराउंड सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। बड़े उत्साह से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आया है माता ने बुलाया है। जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों का जो गैप है वो अबाउट 1 फीट के समथिंग है और खड़ी है। 108 सीढ़ियाँ हैं। कितना टाइम लगता है देखते हैं। बुलावा। हाँ, ले सकते हैं। चौसठ जोगिनी मंदिर घूम के अभी हम निकल चुके हैं धुआंधार जलप्रपात की तरफ, जो कि भेड़ाघाट में स्थित है। यहाँ 3 मुख्य टूरिस्ट पैलेस है, जिसमें एक तो है भेड़ाघाट रिवर पॉइंट, दूसरा है 64 योगिनी मंदिर और एक है धुआंधार जलप्रपात। तो अभी तक हम बोटिंग वाला पॉइंट कवर कर चुके हैं। उसके बाद में 64 योगिनी मंदिर भी अभी हम देख चुके हैं और अब निकल चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल की तरफ। तो अभी हम उसी के रास्ते में चल रहे हैं। अभी मैं आ चुका हूँ धुआंधार जलप्रपात के व्यू पॉइंट पे, जो कि नदी के बीच में ही एक टापू बना रखा है। और यहाँ से नर्मदा नदी एक गार्ज के रूप में आगे बढ़ती। सत्ताईस व 28 तारीख को यहाँ पर नर्मदा महोत्सव के नाम से कोई कल्चरल प्रोग्राम किया जाएगा। उसी का डेकोरेशन यहाँ किया गया है। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ धुआंधार जलप्रपात के व्यू पॉइंट पे। और यहाँ जिसे ये जो जलप्रपात गिर रहा है, इसमें काफ़ी धुएं के जैसा ही ये पानी जो वेपोरेशन हो रहा है, तो वैसा ही नज़र आ रहा है। और बहुत बड़ा जो यहाँ पे गिर रहा है ये नर्मदा नदी पे। ये भेड़ाघाट कस्बे में स्थित है और धुआंधार जलप्रपात इसका नाम है। मैं अभी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ और इसका शोर काफ़ी ज़्यादा है, तो पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ कितनी क्लियर पहुँच रही होगी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ तो ये नीचे जाली लगी हुई है और जाली के नीचे भी झरना बह रहा है। ये नर्मदा नदी के बीच में व्यू पॉइंट बना रखा है, जो कि बरसात के समय में डूब जाता है। और ये जून से लेके 15 अक्टूबर के बाद ही इसका खाली होना संभव है।
फ्रेंड्स, धुआंधार जलप्रपात अभी हम घूम चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन लगी है हमें। और अभी धुआंधार जलप्रपात के पास ही ऊपर अप स्ट्रीम में हम बैठे हुए थे और यहाँ जो बैठ नर्मदेश्वर माता की और माँ नर्मदा का आचमन उपासना कर रहे हैं आसमान। कर रहे हैं। ये देखो, और यहाँ इस चीज़ को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसका आनंद तो यहाँ बैठ के जो लिया जा सकता है ना, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। कितना एंजॉयफुल। इधर हमारे मालव साहब बैठे हैं, पर इन्होंने माँ नर्मदा का आचमन नहीं कर रखा, ये तो ऐसे ही बैठे हैं। और इधर सर बैठे हैं, अमित शर्मा जी IPS। हाँ। फ्रेंड्स, बेड़ाघाट में घूम चुका हूँ। बेड़ाघाट में मेजरली 3 चीज़ें देखने की है। उसमें एक तो है 64 जोगिनी माता मंदिर, और दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ देखने आते हैं वो है बेड़ाघाट बोटिंग पॉइंट, जहाँ मार्बल रॉक्स का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और यहाँ यदि आप भी आना चाहो तो यहाँ आने के लिए और घूमने के लिए एक दिन पर्याप्त है। और साथ में यदि आप बरगी डैम और जबलपुर की साइड भी विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक दिन और आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। 2 दिन में आप आसानी से घूम सकते हो। एक दिन बेड़ाघाट मूल रूप से नगर पालिका है, और बेड़ाघाट नाम से यहाँ पर वाटर बोटिंग पॉइंट है। वाटर बोटिंग पॉइंट में जब हम बोटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ अंदर वाइट मार्बल का व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और उसी को देखने काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और साथ में ही धुआंधार जलप्रपात जो कि ये पीछे है, इसको भी काफ़ी अच्छा लाइक किया जाता है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके द्वारा, और इसको भी काफ़ी लोग यहाँ देखने आते हैं धुआंधार जलप्रपात को। तो मोस्टली 3 से 4 पॉइंट है, और साथ में एक रोपवे है जिसका पर पर्सन कॉस्ट 145 बैठता है। ये है रोपवे जो कि पर पर्सन 145 रुपये चार्ज करता है। और यहाँ से धुआंधार जलप्रपात का एरियल व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो बहुत से लोग रोपवे का एंजॉय भी करना चाहते हैं। साथ में दूसरी साइड पे कुछ वहाँ पे भी, उसको भी बेड़ाघाट ही बोलते हैं, दूसरी तरफ वाली साइड को भी, तो वहाँ भी जाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय ये रोपवे ही है, जिसका पर पर्सन कॉस्ट 145 रहता है, और 3 साल से छोटा बच्चा इसमें फ्री रहता है। धुआंधार घूमने के लिए सबसे जो बेस्ट टाइम है, वैसे तो आप यहाँ पूरे दिन आ सकते हैं, और नाइट व्यू यहाँ बंद कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पर फिर भी यदि आप सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे यहाँ आते हैं, तो यहाँ आप इसका जो व्यू है और बेटर निकल के आता है। उस टाइम पे क्या है कि पानी गर्म रहता है, तो जो स्टीम निकल के आती है, तो यहाँ जो जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात है, तो यहाँ वो धुआं और ज़्यादा वाइड और काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। वैसे तो आज हम शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ इसी वजह से आए थे, क्योंकि यहाँ पे हर साल शरद पूर्णिमा को नाइट व्यू के हिसाब से बोटिंग नाइट के टाइम पे भी बेड़ाघाट में बोटिंग होती है। पर इस साल बोटिंग नाइट के टाइम पे बोटिंग नहीं हो पाई। उसके बारे में जब हमने जानकारी ली तो यहाँ टूरिस्ट कम आना बताया गया है कि इस बार टूरिस्ट की गैदरिंग कम हुई है, इस वजह से नाइट टाइम बोटिंग शुरू नहीं की गई। बाकी हर साल यहाँ साल में सिर्फ एक बार ही शरद पूर्णिमा को 4 से 5 दिन के लिए नाइट में बोटिंग ओपन रहती है, लेकिन इस साल नहीं रह पाई। और हमारी प्लानिंग का इस दिन आने का सबसे बड़ा कारण नाइट व्यू ही था, जो कि बेड़ाघाट का माँ नर्मदा रिवर में जो यहाँ का वाइट मार्बल है, वो चांद की रोशनी में बहुत अच्छा शाइन करता है, और नाइट व्यू भी बहुत शानदार यहाँ का रहता है। लेकिन हम उसके लिए थोड़ा सा निराश जरूर हुए हैं कि हम यहाँ का नाइट व्यू नहीं देख पाए, लेकिन जगह बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी अप्रोच में भी है। रही बात यहाँ आने के लिए जबलपुर से
20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। उसके लिए हमने ई रिक्शा लिया था, जिसका चार्ज हमारे 350 रुपये लिया है। और साथ में ही यदि आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो यहाँ स्टे के भी अच्छे विकल्प है और बजट में ही है। आपको 800 से लेके 1500 रुपये के बीच में यहाँ अच्छी खासी होटल वगैरह मिल जाएगी। खाने की फैसिलिटी अच्छी है, खाना की प्राइस भी जनरल 100 से 200 रुपये पर कैंडिडेट यहाँ पे बैठने वाली है। रोप वे की टाइमिंग यहाँ सुबह 10:30 बजे से लेके 7 बजे तक रहती है और जिसका फेयर मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और अभी भी ये शायद स्टाफ के हिसाब से जा रहा होगा, अभी तो 8:30 के समथिंग हुआ है, पर अभी भी रोप वे चल रहा है। एक ट्रॉली अभी जा रही है, पर अब जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए 10:30 बजे से ओपन होता है और शाम को 7 बजे तक चलता है।